मैं HR जांगिड़ आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक कक्षा 10वीं का एक छोटा सा मैंने टॉपिक उठाया है और इस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। और ये टॉपिक कक्षा 10वीं के अंतर्गत 3 मार्क्स का एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है। और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, हर कोई लड़का, कमज़ोर से कमज़ोर लड़का यहाँ से 3 मार्क्स का सवाल निकाल सकता है आराम से। और मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से करवाऊंगा ताकि आपके बोर्ड में 3 मार्क्स से 3 मार्क्स पूरे आ जाए। इसलिए यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला आपका काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपसे फेसबुक, जहां जिस भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, आप सब जगह इस लिंक को फैला दो, उनसे सब्सक्राइब करा दो। अभी आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समांतर श्रेणी। मैं आज आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे अपन थोड़ा लेवल ले जाएंगे। देखिए टॉपिक है समांतर श्रेणी। देखिए मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं। देखो ये लिखा है सम धन अंतर। देखो ऐसा लिखा हुआ है सम धन अंतर। सम धन अंतर मतलब समांतर। और इस समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर हो गया, यानी श्रेणी प्रोग्रेशन चल रहा है आगे। यानी आपको ये देखना है यदि कोई दो क्रमागत पदों के बीच में, ऐसा नहीं, आपको ये देखना है यदि 2 क्रमागत पदों के बीच में, जैसे मैंने ले लिया 5, 7, 9 ऐसे चल रहा है, और आपको चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है। देखिए क्या इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है? क्या इनके बीच में भी 2 का अंतर है? 11 लिया, क्या इनके बीच में भी 2 का अंतर है? इसका मतलब 2 क्रमागत पदों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी होगी। श्रेणी नहीं पूछ रहा हूँ, समांतर श्रेणी है। श्रेणी अलग होती है, श्रेणी अलग होती है। श्रेणी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन श्रेणी किसी खास नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पर 2-2 का अंतर है, इसलिए ये हो गई समांतर श्रेणी हो गई। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी जिसमें अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि श्रेणी क्या होती है? किसी खास नियम का पालन करता है। बाकी श्रेणी तो आपकी कोई भी हो सकती है। ये श्रेणी का एक प्रकार है श्रेणी। तो क्या अंतर सभी में बराबर आ रहा है? क्या है? तो यही हो गया आपका टॉपिक का नाम था समांतर श्रेणी। क्या इनके बीच में समान अंतर आ रहा था? क्या इनके बीच में समान अंतर आ रहा था? और जहां पर भी समान अंतर आता है वह मेरी समांतर श्रेणी होती है। देखिए जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था 5, 7, 9, और मैंने पूछा। देखिए अब मैं इसके अंदर कुछ आपको बातें समझाना चाह रहा हूँ। देखिए देखिए जो मैं पहला लड्डू बनाता हूँ उसको बोलते हैं पहला पद। ये मेरा A1, ये A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद, और मैंने आपसे पूछा A4 का मान क्या होगा? A4 का मान क्या होगा? आप झटाक से आंसर देंगे सर 5, 7, 9 और 11। क्या होगा?
11। कितना होगा? 11। आपने क्या कर दिया, इसके अंदर आपने बता दिया 11, मतलब आप दो दो को क्या कर रहे हैं, सभी के अंदर प्लस कर रहे हैं। सभी के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो आपसे यदि कोई भी पूछे कि इसका अगला पद क्या होगा, आप इसके अंतर्गत सार्वा अंतर को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5, 7, 9, 11, 13 इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ये पंचम, इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा ऐसे निकलेगा। तो यदि मेरा डी निकालना है तो डी कैसे निकलेगा, बताइए। 7 में से आपने 5 निकाला, मतलब आपने A2 माइनस क्या कर दिया, A1 बराबर क्या आ गया, 2। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। यदि प्रथम अंतर निकाले आप D1 लिखेंगे, यदि आप D2 निकालना चाहे तो 9 में से कितना घटेगा, बताइए। A3 माइनस का क्या होगा, A2, मतलब 9 में से 7 गए, आंसर कितना आ गया, 2। इसी तरह से मैंने आपको पूछा D3 क्या होगा, D3 निकालना है तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, A4 माइनस का A3, 11 माइनस 9, आंसर हो गया 2। अब देखिए जो अंतर आ रहा है, सार्वा अंतर, सभी का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये मेरी एक क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और जो बीच में जो अंतर आता है, इसी का नाम सार्वा अंतर, कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया इसका प्रथम पद कैसे निकालते हैं, दूसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा कैसे निकालते हैं, और फिर आप सार्वांतर कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार बताइए कि आप सार्वांतर कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, जो अंतिम पद है उसमें से जस्ट इसके आगे वाले पद को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका यही आंसर होगा, आपका यही आंसर होगा। ये आपको समझ में मेरी बात आ रही है। तो अब मैं आपको फॉर्मूले पे लेके जाता हूँ। जैसे मेरे पास पहला पद है ए, पहला पद ए है, और आपको यदि अगला पद निकालना है तो मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, आप इसके अंदर सार्वांतर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। डी के अंदर और एक डी जुड़ गया, क्या हो गया, 2D। इस तरीके से होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए, दूसरा क्या होगा, a प्लस डी, अगला a प्लस 2D, a प्लस 3D। इसका मतलब यदि मैंने प्रथम पद पूछा तो ये आ गया, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, इसी तरीके से मेरा। तो देखिए प्रथम पद पूछूं तो A तो सभी के अंदर आ रहा है, तो A तो मेरा होगा। फिर देखिए यदि मैंने आपसे पूछा दूसरा पद क्या होगा, आपने बोला जटाक से a प्लस डी। आपने बताया कि तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2D। और अभी जस्ट आपने क्या बताया कि पहला पद a, दूसरा पद a प्लस 2D, a प्लस डी सॉरी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, ये आपने अभी बताया, ठीक है। तो प्रथम पद ये हो गया, ये A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ये आपका A4। इसका मतलब A तो सभी के अंदर आ रहा है। दूसरा पद निकालूंगा 1D आएगा, तीसरा पद निकालूंगा 2D आएगा, चौथा पद A3। मैंने पूछा 100वां पद क्या होगा, A तो आएगा सभी के अंदर, एक हमेशा सब में से कम हो रहा है। देखो 2 है तो 1 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है, और यदि 100 है तो 99D होगा। क्या होगा, 99। यदि मैंने पूछा 10वां पद A प्लस 1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने पूछा 15वां पद क्या होगा, 1 कम होगा, 15D। तो इसका मतलब ये समझ में आपको आ गया। तो मैंने आपसे पूछा nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा। आपको पता है सभी के अंदर A तो आ रहा है, लेकिन
n में से एक क्या हो रहा है, कम। देखो मैंने बोला 16वां पद क्या होगा, a प्लस 15d। मैंने पूछा 10वां क्या होगा, a प्लस 9d। मैंने पूछा 100वां क्या होगा, आप एक कम कर रहे हैं, तो मैंने पूछा nवां पद क्या होगा, तो एक n में से एक कम कर दो। इसमें से क्या कर दो, आप एक को कम कर दीजिए। तो मैंने आपके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट लेके आ गया। देखिए ये आपके सामने रहा ये कॉन्सेप्ट। तो ए एन या टी एन, देखो दोनों लिखते हैं, कहीं ए एन लिखा हो सकता है, कहीं टी एन लिखा हो सकता है। तो वो हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए कैसे आया, सभी को पता है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पर पांचवा। इसी तरीके से आपका एनवा पद यदि निकालना है, एनवा पद निकालना, ए एन बराबर एक कम कर दो। देखो एक कम हो रहा है, ये हो गया। और यहाँ पर जो आपके पास ए एन लिखा है, वेयर ए एन आपका क्या है, लास्ट टर्म्स। ए एन आपका अंतिम पद है, ए आपका पहला टर्म्स है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, और डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी आप लिखते हैं उसको सार्वा अंतर। क्या लिखते हैं आप, सार्वा अंतर लिखते हैं। तो बताइए, आप इस फॉर्मूले को एक बार कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए इस पूरे को, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए सवाल मैं लेके आया हूं। आपको केवल इस सवाल के अंदर इतना ही बताना है कि समांतर श्रेणी, पहली बात तो ये लिखा है समांतर श्रेणी है, तो डिफरेंस आप एक निकाल दीजिए, आपको ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हर जगह डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। देखिए इसने बोला है प्रथम पद, बताइए प्रथम पद कितना होगा, 6। मैंने बोला दूसरा पद तो 9, तीसरा पद तो 12। A1 लिखो या A लिखो एक ही बात है। देखो A1 लिख सकते हैं या कोई इसको A लिख सकता है, दोनों एक ही बात। डिफरेंस कैसे निकालूंगा, देखिए ये आपका A1 है, फिर आपका A2, A2 माइनस A1 होगा। 9 में से 6 गए, आपका उत्तर 3, आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत ही सिंपल है, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 9 गए, आपका उत्तर होगा 3। इसी तरीके से आपके लिए सवाल ये रहा, बताइए प्रथम पद कितना होगा, -7। A2 कितना है बताइए, -9। आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस D निकालना है, A2 माइनस A1। -9 माइनस माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, उत्तर हो गया 16। समझ में आ रहा है। आपके लिए अगला सवाल ये रहा, एक मिनट, इस सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए एक बार दोबारा, मैं कुछ दिक्कत, मेरे जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ मेरे को लग रही है। -9 माइनस माइनस का 7 है, -9 माइनस माइनस प्लस, अच्छा माइनस का 2 लिखना, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन सुधार हो गया, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, बताइए प्रथम पद कितना हो गया, 3/2। बताइए A2 कितना होगा, 1/2, ठीक है। आपको निकालना D। बताइए A2 माइनस क्या होगा, A1। 1/2 माइनस का 3/2, लसब सभी को पता है 2, 1 माइनस 3, -2/2, उत्तर हो गया आपका माइनस का 1। अगला सवाल आपके लिए, बताइए A1 बराबर 1, A2 बराबर माइनस का 2, D कैसे निकालूंगा, A2 माइनस का A1, -2 माइनस का 1, माइनस का 3, आपका आंसर होगा।
अगला सवाल आपके लिए ये रहे, जिनको आपको खुद को आंसर निकालना है। आपके सामने EFG और इनके आंसर क्या होगा आपको एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब आपके सेकंड सवाल क्या कह रहा है वो आपको काम करना है। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और D आपको सार्वा अंतर दे रखा है, 4 पद निकालने हैं। तो आप सभी को ये पता है, यानी आपके पास प्रथम पद A है, -1 है। यदि आपको A2 निकालना है, आप प्रथम पद में क्या जोड़ दूंगा मैं? सार्वंतर। बताइए, -1 के अंदर मैं कितना जोड़ूंगा? बताइए कितना हो गया? -3/2। अब आपको A3 निकालना है। A2 में क्या जोड़ दूं? D। बताइए A2 कितना आ गया? -3/2। इसमें मैं -1/2 जोड़ दूं तो -4/2। आपका उत्तर हो गया -2। इसी तरीके से आपको अगला निकालना है। -2 में D आप जोड़ दीजिए, 1/2। आपका उत्तर हो गया -5/2। ठीक है। इसी तरह से अगला निकालना है। इसमें आप -1/2 जोड़ दीजिए, -6/2। आपका उत्तर हो गया -3। अब सवाल क्रमांक आपके सामने है B। कितना सिंपल सवाल आपसे पूछा है, देखिए क्या कह रहा है। यानी प्रथम पद आपके पास है 1/3। आप सिर्फ पूछ रहा है A2। बताइए A1 के अंदर क्या जोड़ना है? D। A1 कितना? 1/3। D कितना है? 4/3। आप जोड़िए, देखिए दोनों समान है, आप जोड़ो, 1 और 4 सीधा जोड़ दो, 5/3। अब यदि आपसे पूछ रहा है A3 क्या होगा? A2 में क्या जोड़ना है? D। बताइए A2 कितना है आपके पास? 5/3। और इसके अंदर कितना जोड़ना है आपको? 4/3। 5/3 और ये 4/3 सीधा जोड़ दीजिए, 5 और 4 9। 9 में 3 का भाग, आपका उत्तर 3। समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। बस तो मैंने आपको ये समझा दिया। अगला निकालना है A4, A3 प्लस D जोड़ दीजिए, यानी 3 के अंदर आप 4/3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक C आपके लिए मैंने होमवर्क के अंदर दे दिया, और इसका जो अगले जो क्वेश्चंस है मैं आपके लिए अगले टॉपिक में लेके आऊँगा। बस आज केवल आप इसका बेसिक सीखिए, और इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यही एंड करता हूँ। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है। और इसी के साथ आज का यही सेशन एंड होता है। धन्यवाद।